गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। जब आपकी पत्नी आपसे तर्क ना करे तो आपको भी तर्क करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां से जब घर में जाओ, उस बैठक रूम में, उस डाइनिंग हॉल में, उस बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपनी ऑफिस की टेबल पर एक सूत्र पुलक सागर का लिख लेना, जहां तुम्हारी दिन में 1000 बार निगाह जाती हो, बार बार तुम देख सकते हो। एक कोटेशन लिख लेना कि जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग हुआ करता है। ध्यान रखना, बस ये 2 लाइन तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देंगी मेरे भाई। ये 2 लाइन किसी शास्त्र से कम नहीं है, ये 2 लाइन गीता से कम नहीं है, ये 2 लाइन पुराणों से कम नहीं है, ये 2 लाइन शावकाचार से कम नहीं है, ये 2 लाइन मूलाचार से कम नहीं हुआ करती हैं। बस 2 लाइन याद रखो, जब भी गुस्सा आए, जब भी आपका मन खराब हो, इतना सोचना, जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। तर्क मत करो। लेकिन अभी तो तुम्हारे घर में मालूम है क्या होता है? सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों। अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरे। यूं और क्यों की लड़ाई है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, नहीं, समर्पण में जीने का ख्याल करो। इन झगड़ों को संभालो। ये तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे पाठ, तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मालाएं कितना भी जप लो, घर में शांति नहीं है ना, तो मंदिर में कितने भी शांति विधान करा लेना, और मंदिर में कितने भी छिंद छिंद भिंद भिंद चिल्ला लेना, भीतर आग लगी है, बाहर की शांति धारा तुम्हें शांति प्रदान करने वाली नहीं है। ध्यान रखना है। और जो भीतर से शांत हो जाता है, जो भीतर की शांति धारा कर लेता है, जो अपने परिणामों को शांत कर लिया करता है, मंदिर की शांति धारा उसके लिए मोक्ष का रास्ता बन जाया करती है। मान्यवर, पहले भीतर शांति, पहले घर की शांति, पहले घर को मंदिर बनाने का प्रयास करिए। कैसे बनाओगे घर को मंदिर? हल्की बातों में अपना समय गुजार। कोई कुछ कह देता है, छोड़ो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो, बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। ध्यान रखना है। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ। अच्छा करो तो बोलेंगे, बुरा करो तो बोलेंगे। जिनका काम ही बोलने का है उनको बड़बड़ करने दो, तुम अपनी शांति से जीने का प्रयास करिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं चली मायके। पति ने मेरा प्रवचन सुन रखा था, उसने कहा आग बन रही, अब क्या बनना है? क्या बनना है? आग का उपचार क्या है? पानी या पेट्रोल? पानी। बोले मैं चली पीहर, मायके चली। पति ने कहा तू जा रही है? बोले हाँ। बच्चों को भी ले जाऊंगी, पड़े रहो अकेले। पति भी होशियार था, पत्नी अटैची लगा रही है, पत्नी ने भी लगा ली। पत्नी ने कहा क्या कर रहा है? देख रही है चुपचाप, इसको गुस्सा तो आ नहीं रहा है, ये अटैची तैयार कर रहा है। पत्नी का क्या हो रहा है? कहां जा रहा है? बोले ससुराल। बोले ससुराल? बोले मैं मायके जा रही हूं। तो बोले मैं ससुराल जा रहा हूं, चलो कुछ दिन मैं भी रह लूंगा सास ससुर के साथ। पत्नी ने कहा यार बड़ा ढीठ आदमी है, इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा। पत्नी तो गुस्सा दिलाना चाह रही। बोले जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है, ससुराल चलते। बोले तुम क्या करोगे? बोले तू मेरे घर में 30 साल से रह रही है, तो मैं अपनी ससुराल में 3 दिन भी नहीं रह सकता क्या? चल मैं भी चलता हूं और तू भी चलते हैं। पत्नी ने कहा भोलू ना, नहीं सुधरेगा जिंदगी में। बोले मैं भोला तू भाला, दोनों मिल गए तो बोलो
भोला भाला जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। एक पिताजी नाराज, पिता से बच्चा नाराज हो गया, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा आपके साथ खाना, आपकी थाली में नहीं खाऊंगा खाना। बाप समझदार था, समझ गया आग बन रहा है, आग बन रहा है, पानी बनो, पानी बनो। बाप ने कहा बेटा तेरा नियम है ना, तू मेरे साथ नहीं खाएगा? बोले हाँ, लेकिन मेरा नियम थोड़ी है, मैं तेरे साथ भोजन जरूर करूंगा। इतना सा झुक जाओ, थोड़ा सा, थोड़े से झुकने में यदि घर की महाभारत समाप्त होती है मेरे भाई, तो मैं सोचता हूं ये कोई महंगा सौदा नहीं हुआ करता है। तुच्छ आकांक्षाओं को छोड़ने का प्रयास करिए। रात को 12 बजे पत्नी ने कहा उठो जल्दी। पति ने कहा क्या हुआ? अरे उठते हो या नहीं? उसने कहा उठता हूं देवी। पानी बनो? बोले दूध पियो। बोले दूध पियो 12 बजे रात को? पागल हो गई क्या? बोले मैंने अलार्म लगाया था, 12 बजे आंख खुल गई, उठो ये दूध पियो। बोले क्यों? बोले आग नाग पंचमी है। समझ गए क्या? विचार कर, जिंदगी ऐसे हंसते मुस्कुराते गुजार दो। जिंदगी को इतना दर्द भरा मत बनाओ, जिंदगी को इतना सीरियस मत बनाओ। बोले नाग पंचमी है, चलो आज दूध पीते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी क्रोध घर में आए, उससे एक दिन एक नियम ले लो पुलक सागर का, बस तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना दूंगा मैं। जब भी क्रोध आए, मही सप्ताह का पहला दिन हो कि आज सोमवार है, क्रोध महाराज आज पहले दिन गुस्सा नहीं करूंगा। नियम ले लो कि आज सोमवार को मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मैं कहता हूं पुलक सागर कि रोटी छोड़ने को और पानी छोड़ने को व्रत उपास नहीं कहते, क्रोध छोड़ने को उपास कहा जाता है। ध्यान रखना, अहंकार छोड़ने को उपास कहा जाता है, अहंकार छोड़ने को साधना कहा जाता है। सोमवार का दिन हो तो कहना आज पहला दिन है, प्लीज क्रोध आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन फिर आएगा क्रोध, कहना आज मंगलवार है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज मंगल को प्लीज क्रोध अमंगल मत कर, आज नहीं तू कल आना, आज मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे दिन बुधवार को क्रोध आएगा, कहना बुद्ध को बुद्धि शुद्ध रखना चाहिए, क्रोध करने की जरूरत नहीं। गुरुवार को आए तो कहना आज गुरु का दिन है, पुलक सागर कहकर गए गुस्सा नहीं करना, आज गुरुवार का दिन है, मैं क्रोध नहीं करूंगा। शुक्रवार को आए तो कहना भैया शुक्रिया, आज नहीं कल मिलेंगे। शनिवार को आए तो कहना मेरे घर में शनि की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। और रविवार को कहना आज हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। सातों दिन तुम्हारे सार्थक हो गए मेरे भाई, विचार करिए, सातों दिन तुम्हारे सही हो गए। एक पति से एक पत्नी ने बड़े प्यार से पूछा, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते हो? पति ने कहा तेरा मुंह। समझ गए क्या? देख तो सकता हूं लेकिन तोड़ नहीं सकता हूं। देवी ध्यान रखिए। मान्य भाई, बड़ी बातें बहुत हैं, लेकिन इतनी बस आज अंतिम बात कहता हूं कि जो 7 दिन मैंने बोला है, 6 दिन मैंने बोला है, उसका एक ही सार है, गुस्से को वाए वाए कहिए। तुम्हारे घर से गुस्सा नहीं आना चाहिए, कंट्रोल रखिए। अपने सिर को माचिस की तीली मत बनाओ। माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी, उसमें बारूद होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है। और जिसके पास क्रोध होता है ना, उसके पास बारूद तो होता है लेकिन बुद्धि नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, वो वह माचिस की तीली थोड़ी सी रगड़ खाती है और आग लगा दिया करती है। तुम्हारी खोपड़ी में यदि बारूद भरा होगा तो छोटी छोटी बातें घर को आग लगा देंगी। ध्यान रखना है। और समझदारी होगी तो बिखरता हुआ घर फिर से बस जाएगा। मान्यवर, अपने मैं अब कुछ नहीं बनाता, तीर्थ बन गया जिन शरणम तीर्थ जैसा बनना था। अब मैंने संकल्प लिया है कि पत्थरों की मंदिर नहीं, तुम्हारे घरों को मंदिर बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक संत की ड्यूटी है कि तुम्हारे घरों को मंदिर बनाए, तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाए। मेरी ये बातें याद रखना।
आदरणीय बाबूजी यहाँ पर बैठे हैं। जब उनका चेहरा देखता हूँ तो एक वात्सल्य उनके चेहरे पर दिखता है, एक तेज उनके चेहरे पर दिखता है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि वो जो सभा में आके आकर बैठते हैं तो सभा गरिमावान सभा हो जाया करती है। उनका व्यक्तित्व है, उनका व्यवहार है, उनकी नीति है। उन्होंने कभी भी किसी भी संत में भेदभाव नहीं किया। अहमदाबाद में भी कोई संत पिछी कमंडल आया तो कटारिया परिवार उसके स्वागत को खड़ा रहा करता है। धन होने के बाद भी समर्पण होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आशीर्वाद देता हूँ इनको कि आपकी ये संपदा दिनों दिन बढ़े, केवल धन की ही नहीं व्यवहार की संपदा भी बढ़ती रहे दिनों दिन। उनकी बेटी रोज प्रवचन में जब पिता का हाथ पकड़ के लाती है ना, तो मुझे याद आता है कि जब उससे चलते नहीं बनता था छोटे में तो पिता हाथ पकड़ते थे, और आज उनसे नहीं बनता तो बेटी हाथ पकड़ के आगे चलती है। ये संस्कार हमारे जीवन के हुआ करते हैं। मैं बहुत बहुत राजेंद्र भाई भी पधारे थे 2 दिन, बड़ी उन्होंने आत्मीयता दिखाई। मैं उन सब परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। मैं चंदू भाई को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक भोला भाला मेरा भक्त है, राजनीति उसे आती नहीं है, पॉलिटिक्स उसे आती नहीं है, कोशिश करता है तो भी फेल हो जाता है। मैंने कहा चंदू कहाँ तक पढ़े? बोले BA पढ़ा। मैंने कहा फेल काय में होते थे? तो बोले राजनीति शास्त्र में। और वो अभी भी फेल ही हो रहे हैं। लेकिन उनकी भक्ति, 17 साल से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, जो मुझे बार बार अहमदाबाद के लिए निमंत्रण करता था। मैंने कहा था चंदू जी देर से आऊँगा लेकिन दुरुस्त आऊँगा, ध्यान रखिए। आज उस व्यक्ति ने अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा। उसकी फैक्ट्री में दुर्घटना घट गई तो भी उसने पलट के नहीं देखा। अभी 2 दिन पहले आग लग गई उसमें। मैंने कहा चंदू जाओ देखो फैक्ट्री को। बोले नहीं, आपका सहारा है, मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगा करता हूँ। मैंने कहा चंदू जो नुकसान हुआ है आशीर्वाद देता हूँ, पेड़ से पत्ते झरे हैं, फिर सावन आएगा, फिर हरा हो जाएगा, ध्यान रखिए। आशीर्वाद में उन्हें प्रदान करता हूँ। हमारे ऋषभ जी जो एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो संचालन करके सभा को समायोजित किया है, बांधा है एक अपनी कला से। और उन्होंने जो मैंने कहा वो उन्होंने किया। मैंने कहा 9 बजे माइक, तो 9 बजे माइक दिया। और उन्होंने बहुत सूझबूझ से संचालित किया इस सभा को। उन ऋषभ जी और सुनीता जी जो डेली आहार में आती हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ उनकी उन्नति के लिए। मनीष भाई पाटनी जो यहाँ पर पुलक मंच को मेरी अनुपस्थिति में भी चलाते रहे, पुलक मंच के सारे युवा खड़े हो जाएं। मैं इन बच्चों को जो मेरे विचारों को, मेरे संदेश को जीवित कर रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ सोशल वर्क, समाज काम कराता हूँ। इस पुलक मंच की युवा टीम, मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत सेवा की है तुमने मेरी इस कार्यक्रम में, जी जान एक किया, घर परिवार छोड़ा है। ये सब पुलक मंच की सारी टीम को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक वो हमारे बच्चे जो पुष्प ग्रुप के थे, मैं उन्हें भी नहीं भूल सकता हूँ। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं कि जब मैं बड़ौदा से आ रहा था, भीड़ की भीड़, सुबह 5 बजे मेरे पास पहुंच जाना। और ऐसे लड़के हैं ये, भले भिंड के हैं लेकिन भिंड के हैं, दम है उनमें। मेरा ऐसा बिहार उन्होंने कराया कि रास्ते भर हास परिहास, मुझे दूरियां पता ही ना चली। ध्यान रखना, इन्होंने वो किया इन बच्चों ने कि मेरे पैर में दर्द था, मेरी कमर में दर्द था। जब ये हंसते मुस्कुराते थे ना, तो मैं अपना गम भूल जाया करता था। आज भी रात को भैया वृत्ति में आना, भजन गाना, बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद में प्रदान करता हूँ। मैं अशोक भाई बागड़ वाले जो बांसवाड़ा से मुझसे जुड़े हैं, मेरा चतुर्मास जिन्होंने कराए हैं, और बहुत समर्पित व्यक्तित्व थे। जितने ऊंचे हैं, जितने भजनदार हैं, ईश्वर ने उन पर कृपा भी बहुत की है, ध्यान रखिए। ऐसे पल आ गए थे उनके जीवन में जब कुछ नहीं था। मैंने कहा अशोक जी चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, ऐसा पल आएगा
कि जो खोया है उससे डबल तुम्हें प्राप्त होगा, ध्यान रखिए। ऐसे व्यक्तित्व को मैं जीवन में भूल नहीं सकता हूँ। अभी पूरे पंच कल्याणक का संयोजन आपने किया है, जिन शरणम के बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करता हूँ। और जो भी लोग थे जिनके मैं अभी चौमासा नहीं किया है ना, तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, और चौमासा हमारा हो ही गया है, लेकिन तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे ऋषभदेव वाले ले जा रहे हैं वैसे तुम भी वापस ला सकते हो। समाज साथ दे, समाज जुड़े। समाज तो साथ है, जितने हजारों लोग बैठे हैं ये सब ऐसे ही लोग नहीं हैं, इतनी तपती धूप में भी सब यहाँ बैठे हैं। सब समाज चाहती मेरा चतुर्मास हो, कोई नेता बनकर आगे खड़ा हो जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस साल नहीं, इस साल नहीं, क्योंकि अभी नई नई सरकार बनी है, समझ रहे हैं ना। देख लेते हैं, गठवी तो गठबंधन चल रहा है, ध्यान रखना, कितने पक्ष में कितने विपक्ष में। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ समाज के सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ सहयोग दिया है, बहुत बहुत आशीर्वाद की आप सब पात्र हैं, ध्यान रखिए। और अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी कैसे चले जाएंगे, पड़ोस में तो जाना है, जल्दी क्या है। और अभी मैं शिविर यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, 500 लोगों की ही व्यवस्था है, क्योंकि स्थान छोटा है। जिनने फार्म नहीं फार्म भरे, जिनको शिविर में सहयोग देना है, ज्ञान दान है ये। साहित्य पुस्तक तो सब ऋषभ जी परिवार ने प्रदान कर दी है। बच्चों को आपको स्वल्पहार है, उसके भी आप पुण्य अर्जक बन सकते हैं। और एक कुलपति बनेगा शिविर में, जो जितने भी प्रमाण पत्र 500 बटेंगे सबके उसके साइन चलेंगे। कुलपति की हैसियत ऋषभ जी से पूछ लो क्या होती है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। कुलपति बनने का सौभाग्य अर्जित करें, जिसे भी बनना हो। और ध्वजारोहण होगा, जिनवाणी माँ की स्थापना होगी, शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम होगा। आप सब उसमें सहयोगी बने और हमारे इन युवाओं के हाथों को मजबूत करें सहयोग दे करके। और वह कार्यक्रम भी शिविर का यहाँ हो। और शिविर के बाद बस फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। आप सब ने जो प्यार, जो दुलार, जो सम्मान मुझे दिया है, अहमदाबाद वालों, मैं कहीं भी रहूं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा, याद रखूंगा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर